नमस्कार दोस्तों, आप मोटर वाइंडिंग करते हैं और आप अपने मोटर की गारंटी लेते हैं। बाय चांस आप अपने किसी भी पंखे को या पानी की मोटर को बनाते हैं तो 3 महीने की आप गारंटी देते हैं। 3 महीने के अंदर 3 महीने से पहले वो मोटर जो है फूक जाती है। तो इस घाटे को आप कैसे झेलेंगे? या फिर आपका कोई बहुत ही अच्छा ग्राहक है जो लगातार आपके पास काम लाता है। मान लिया वो आपके पास 10 पंखे लाया, 10 पंखे में से आपने गारंटी दी 3 महीने की। सीधी सी बात है कि कोई ना कोई पंखा तो फूकेगा ही। मान लिया 3 पंखे वो वापसी के ले आया, तो आप उससे क्या कहेंगे कि आप पैसे फिर से दो? अगर ऐसा कहेंगे तो हो सकता है आपका ग्राहक अब भाग जाए। तो इस जो ये घाटा है मोटर वाइंडिंग का, जो घाटा जो मोटर हमने बनाई है उसमें जो हमारी गारंटी की रिप्लेसमेंट की मोटरें आती है, उस घाटे को हम कैसे झेलें, कैसे उसे जो है हम जो हमारी ग्रोथ है उसे बढ़ाएं, कैसे हम उसकी पूर्ति करें। तो ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे और ये कुछ लोग इसे गलत कहेंगे और कुछ लोग इसे सही कहेंगे, लेकिन ये ही संगत है और ये ही न्याय संगत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका घाटा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जब भी किसी मोटर को बनाया जाता है और जब हम उस मोटर को बनाते हैं, बनने के बाद वो फूक जाती है मान लिया, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो बनाने वाले की ही गलती हो। कितने कारण हो सकते हैं, वोल्टेज हाई आ जाना या फिर रात भर मोटर या दिन भर मोटर खुली छोड़ देना। तो इस तरह से अनेक कारण जो है फूकने के हो सकते हैं। बनाने वाले की ही गलती नहीं है, लेकिन जो बनाता है उसे ही वहन करना पड़ता है। जो हानि होती है वो हानि जो है बनाने वाले को ही वहन करनी पड़ती है, अगर उसने गारंटी दी है तो। इस मोटर को देखिए आप, ये जो है इसमें 4 स्लॉट बीच में छूटे हुए हैं और जो है 1/6 का इसका पिच है और 1/8 का इसका दूसरी कोयल का पिच है, यानी कि दो कोयल का एक सेट ये बना है। और इस मोटर में आप देखेंगे कि जो है बाहर की वाइंडिंग इसकी जली हुई है। इस तरह की मोटरें जब आती हैं, इसमें आप देखेंगे कि वार्निश बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ है कहीं पर भी। आप इसे जो है आराम से जो है उधेड़ सकते हैं, कहीं पर भी वार्निश नहीं है। तो आपने इस चीज़ का फ़ायदा लेना है। देखिए, दुनिया भर के पंखे मोटरें आप बनाते होंगे और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप गारंटी दें तो उनमें से वापस ना आए। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए ही ये काम हमें करने पड़ते हैं बीच बीच में, जिससे कि हमें जो है आर्थिक हानि न हो। जैसे कि इस मोटर में जो है बाहर की कोयलें जली हैं और हमारा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो है वार्निश नहीं पड़ी है। आराम से जो है इसमें हर चीज़ अलग अलग हो जा रही है। अगर इसमें वार्निश पड़ी होती तो हम इसे इतनी आसानी से जो है अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि इसमें वार्निश नहीं पड़ी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या पता हमें इसमें कुछ फ़ायदा हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कनेक्शन देख लेने हैं। और इतना हमें दिख रहा है कि इसमें जो है बाहर की जो स्टार्टिंग कोयलें हैं वो जली हैं और अंदर की जो रनिंग कोयलें हैं वो लगभग ठीक हैं। तो कहीं पर से कुछ उसमें जलने का नहीं दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले कनेक्शन देख लेने हैं कि कनेक्शन किस तरह से हैं। रनिंग कोयल के भी कनेक्शन देख लेने हैं और स्टार्टिंग कोयल के भी कनेक्शन देख लेने हैं। सिंपल से कनेक्शन है, जैसे कि ये पहली तार है इस कोयल की, ये वाली जिसमें मेन तार लगी है लाल, और ये अंदर की जो है इसकी ये वाली जो तार है, इस मेन तार जिसमें लगी है जिस कोयल में, उसकी दूसरी तार अगली कोयल की दूसरी तार से जुड़ी है। और दूसरी कोयल की जो पहली तार है वो जो है तीसरी कोयल की पहली तार से जुड़ी है, और तीसरी कोयल की जो लास्ट की तार है वो चौथी कोयल की लास्ट से जुड़ी है।
तो ये सिंपल से कनेक्शन जैसे हम सभी मोटरों में करते हैं उसी तरह से ये कनेक्शन है। इसी तरह से हम स्टार्टिंग के कनेक्शन किस तरह से हैं तो सेम इसी तरह से होंगे। तो ये देख लेना है, हमें कनेक्शन चेक कर लेने हैं कि किस तरह से हैं और कितने स्लॉट छोड़कर जो है, क्या पता हमें जो है मोटर आधी बन जाती है तो बढ़िया ही है। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि मान लिया हमने पंखे बनाए 20 पंखे बनाए, उसमें से 1-2 अगर रिप्लेसमेंट में आ जाते हैं, या हमने 50 पंखे बनाए 50 पंखे में से 1 पंखा रिप्लेसमेंट, भाई घाटा तो घाटा है। तो इसलिए उसे भी हमें एडजस्ट करना होता है। इसलिए जो है इस हिसाब से हमें अपनी वाइंडिंग को करना है हमारे पास, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। ये जो है हमारी आप कनेक्शन देखिए, जो हमारी रनिंग कोयल के हैं, ये मेन तार बाहर को आई थी, यानी कि पहला सिरा, ये पहली कोयल का पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा दूसरी कोयल के दूसरे सिरे से जुड़ा है, और दूसरी कोयल का ये पहला सिरा हमारा मेन है जो बाहर आया था पहली कोयल का दूसरा सिरा दूसरी कोयल के दूसरे सिरे से, दूसरी कोयल का पहला सिरा तीसरी कोयल के पहले सिरे से, और तीसरी कोयल का जो आखिरी सिरा है लास्ट वाला, वो चौथी कोयल के आखिरी यानी कि लास्ट वाले सिरे से जुड़ा है, और दोनों तारें हमारी बाहर को आ गई हैं। लास्ट में 2 तार बचती हैं, तो दोनों तारें हमारी जो है कनेक्शन वाली बाहर को निकल गई हैं। इसी तरह से हमारे स्टार्टिंग के कनेक्शन भी हैं। स्टार्टिंग की काली है, यह वाला सिरा बाहर आया है स्टार्टिंग का, ये पहला सिरा पहली कोयल का, और ये पहली कोयल का दूसरा सिरा दूसरी कोयल के दूसरे सिरे से, और दूसरी कोयल का पहला सिरा तीसरी कोयल के पहले सिरे से, और तीसरी कोयल का आखिरी सिरा चौथी कोयल के आखिरी सिरे से। और ये जो है बाहर को 2 तारें इसकी भी स्टार्टिंग की भी कनेक्शन के लिए आ गई हैं। तो इस तरह से हमें देख लेना है। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि इस मोटर में वार्निश नहीं पड़ा है, तो और इसमें हर चीज़ आराम से अलग अलग हो जा रही है, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। भाई हानि का वहन हम करते हैं, हानि को हम सहते हैं, तो अगर हमें बीच में कहीं पर लाभ होता है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, उसे उतारना चाहिए और अपने घाटे को कम करना चाहिए। इसमें कुछ लोग गलत है कहेंगे और कुछ लोग सही है कहेंगे। आया कोयलें हमने बाहर निकाल दी हैं, ये 2 कोयलों का हमारा सेट है, और ये ही स्टार्टिंग की कोयल ही इसकी जली है। ये 2 कोयलें हमने गिनती के लिए गेज के लिए साबुत निकाली हैं बिल्कुल, और 2 स्लॉट छोड़कर ये यानी कि 4 स्लॉट छोड़कर 2 रनिंग कोयलों के बीच में ये आई है, और 4 स्लॉट हमारे बीच में छूटे हुए हैं। 3-3 का सेट इसका रनिंग का है, जिसे हम अभी छेड़ेंगे नहीं, और जो हमारी रनिंग कोयल है उसके ऊपर ये जो है चढ़ी हुई है, यहाँ से यहाँ ये देखिए, और बीच में 4 स्लॉट छूटे हुए हैं, और 1/4 का ये पीछे है हमारा, ये 4 स्लॉट छूटे हैं, 1/4 का पीछे, और जो बड़ी वाली कोयल है उसका जो है 1/8 का पीछे है। ये चीज़ें हमें देख लेनी है, उसके बाद इसकी गिनती और गेज कर लेना है। बाकी की कोयलें भी हम निकाल लेते हैं। 4 कोयलें हमने निकाल ली हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो रनिंग की कोयलें इसमें पड़ी हैं, अगर कहीं पर आपको लगता है कि स्पार्क है या कहीं पर फुकी हुई लगती है, तो ये हमें पहले
ये चीज़ें हमें पहले ध्यान में रखते हुए चलनी है कि हमारी स्टार्टिंग की कोयल कैसे पड़ी थी, और अगर हमें रनिंग की कोयल काटनी पड़ी तो उसके लिए हमें क्या करना है। इसमें जो स्लॉट होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, तो अगर हमें रनिंग की कोयल काटनी पड़ी तो हमें जो है फिर रनिंग की कोयल कौन से स्लॉट से डालनी पड़ेगी, ये भी हमें देखना है। उस हिसाब से हमें चलना है बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे जहाँ पर हमारी जो है, यानी कि जो स्लॉट हमारे स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग कोयलें जिसमें थी, इस तरह से हम जो है निशान लगा देंगे। अगर हमें यह रनिंग की जो कोयल इसमें पड़ी है इस समय, उसे अगर हमें काटना पड़ा तो हमें कौन से 2 स्लॉट छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए जो है हमने ये निशान लगा दिया है। यानी कि अगर हम रनिंग की कोयल काटते हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, कौन से 2 स्लॉट छोड़ेंगे, क्योंकि ये छोटे बड़े होते हैं। इसलिए जो है हम इन दोनों को, या जहाँ पर हमने निशान लगाया है उन दोनों को हम जो है छोड़ेंगे अगर हमें कहीं पर फॉल्ट दिखा तो। फिर हम इसकी बढ़िया तरीके से इस तरह से सफाई करके देखेंगे कि जो है कहीं पर स्पार्क तो नहीं है, या कोई कागज़ पेपर जो हमारा इसमें लगा है वो शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, कटा फटा तो नहीं है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे बिल्कुल इसकी सफाई करके। कनेक्शन हमने जो जैसा था वैसे ही रहने दिया है, कहीं पर कुछ भी नहीं छेड़ा है हमने। जो हमारे रनिंग कोयल के कनेक्शन हैं वो सब वैसे ही हैं। दोनों तरफ से हम इसकी सफाई करके चेक करेंगे कि कहीं पर कोई स्पार्क तो नहीं है, या कोई पेपर जला वला तो नहीं है। ये सब हमें जो है चेक करना है, और साथ में जो है हमें इसको नया बनाना है एकदम, ताकि किसी की समझ में ना आए कि ये पुरानी है करके। एकदम इसे नया बनाना है, और चेक करते हुए चलना है कि कहीं पर कोई पेपर वगैरह जला नहीं ना हो, कटा ना हो। जब हम इतना काम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, क्योंकि इसमें वार्निश नहीं पड़ी है, हमारा प्लस पॉइंट है, तो ये जितने भी इसके लॉक हैं ये सब हमें निकाल देने हैं। जितने भी इसके लॉक हैं उन्हें जो है निकाल देने हैं। और ऐसा करना, अगर आप इस काम को करते हैं तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है अपने नुकसान की भरपाई के लिए। साथ में चेक करते हुए भी चलना है, सारे लॉक हमें निकालने हैं इसके। इस तरह से जितने भी इसमें लॉक लगे हैं बीच बीच में सफाई करते हुए चलना है हमने। ये समझिए कि ये आपको एक मौका मिला है
जिसे आपने भुनाना है। आप चाहते तो इसे काट भी सकते थे, नई मोटर नई कोयलें बना सकते थे। क्योंकि ये कोयलें सही हैं, इसलिए कोशिश करनी है कि ये सही रहें। जितने भी लॉक हैं सारे इसमें निकालने हैं हमने। 32 लॉक हैं ये। 32 स्लॉट की हमारी क्योंकि मोटर है, 1 HP इंडक्शन मोटर है ये। लॉक उधर से नहीं निकला तो जो नहीं निकला है वो जो है इधर से आ जाएगा। इस तरह से जो है और दूसरा ये है कि ये एक सीखने की प्रक्रिया भी है, हमें हर चीज़ आना चाहिए। अब देखिए इसके जो है सारे लॉक हमने निकाल दिए हैं और इस तरह से आपने जितने भी लॉक हैं वो सब फिर से डाल लेने हैं। जैसे कि मैंने इसमें फिर से सारे लॉक डाल दिए हैं, जितने भी लॉक निकाले थे। अब देखिए ये इधर से जो खाने हमारे 2 खाली स्लॉट थे उसमें इस तरह से आप जो है पेपर को लगा देंगे। ये अब एकदम से नई हमें दिखने लगी है। एकदम से नई हमारी मोटर हो चुकी है यहाँ पर। अंदर की तरफ से अब हमने जो ये हमारी कोयल है पुरानी, इस तरह से इसका गेज करके 23 नंबर का इसका तार है। लॉक किस तरह से डाले थे वो आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने जो है लॉक डाले थे। जितने लॉक हमने निकाले थे उतने लॉक हमने जो है ये डाल दिए हैं। आराम से ये लॉक जो है जा रहे हैं, जैसे निकले थे वैसे ही आराम से जा रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें वार्निश नहीं पड़ी थी। दूसरा प्लस पॉइंट हमारा ये है रनिंग कोयल हमारी ओके है, कहीं पर कोई शॉर्ट नहीं है, कहीं पर कोई स्पार्क नहीं है, पेपर एकदम सही है।
तो ये एक मौका है हमारे पास। मोटर वाइंडिंग में इसी तरह से जो है अपने घाटे को पूरा किया जाता है। एक बात आप खुद इस बात को समझिए कि मान लिया आपने कोई मोटर आज बना कर दी और 2 दिन बाद वो मोटर आपके पास वापस फूक के आ जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती है या वोल्टेज हाई आ गई या फिर रात भर मोटर खुली छूट गई। ग्राहक या जिसकी मोटर होगी वो ये कभी नहीं कहेगा कि हाँ रात भर खुली छूट गई या वोल्टेज हाई। वो सिर्फ इतना कहेगा कि आपने परसों मोटर बनाई और 2 दिन में फूक गई, और आपको फिर बनानी पड़ेगी वो। तो वो सब जो नुकसान हुआ, जो हानि हुआ, वो हम सहते हैं, तो लाभ पाने के भी हम अधिकारी बनते हैं। दो का ये जो सेट है, ये इसमें से हमने पहली कोयल डाल दी है। जिस तरह से ये थी उसी तरह से हमने डाली है। 4 स्लॉट बीच में छूटे हैं और ये रनिंग कोयल के ऊपर चढ़ी हुई है, छोटी वाली कोयल। इधर भी हम ये दूसरी रनिंग कोयल के ऊपर इसे चढ़ा देंगे। बस हमने जो इसकी सफाई वगैरह करी है उस समय ये ज़रूर देख लेना है कि हमारे पेपर सही हैं और कहीं पर कुछ स्पार्क वगैरह तो नहीं है, अन्यथा हमें पूरी सारी कोयलें, रनिंग की कोयल भी हमें काटनी पड़ती और उसकी जगह पे नई हमें रखनी पड़ती। कॉपर में ये मोटर है तो कॉपर में ही हम इसे बना रहे हैं। यहाँ पर हमने गलती नहीं करनी है, जो मोटर जिसमें है उसमें हमें बनानी है। अगर मोटर कॉपर में है तो आप उसे कॉपर में बनाइए, और अगर मोटर एल्युमिनियम में है तो आप उसे एल्युमिनियम में बताइए, बताकर बनाइए मतलब। ये पहली कोयल हमारी डल गई है। पहली कोयल का पहले सेट की पहली कोयल। अब ये जो है पहले सेट की दूसरी कोयल हमारी, जो खाली स्लॉट हैं दोनों तरफ, उसमें आ जाएगी। यहाँ पर आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं कोयल डालने के लिए। तो ये पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा, तीसरा और चौथा डाल देंगे।
4 स्लॉट ये बीच में छूटेंगे और कोयल दोनों तरफ रनिंग कोयल के ऊपर चढ़ जाएगी। 1/6 का पिच और 1/8 का पिच इसमें है। इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी कोयलें डाल के इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। कनेक्शन हमने देखे हैं, 2 रनिंग कोयल के कनेक्शन बाहर को निकले थे, 2 स्टार्टिंग कोयल के। और इसमें वीडियो में कनेक्शन दिखाने का मकसद नहीं था। मकसद ये है कि हम अपने घाटे को कैसे पूरा करें। तो इस तरह से आप अपनी मोटर को बना सकते हैं। मोटर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। तो हमने इसमें सिर्फ स्टार्टिंग कोयलें डाली, रनिंग की कोयल हमारी बच गई। तो आगे क्या करना है आपको पता है। यहाँ पर एक चीज़, मोटर के जो प्राइस है, जो हमने वर्क करा है, पूरे पैसे आपको लेने हैं और अपने घाटे की पूर्ति को करना है। ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो घाटा फिर बढ़ता चले जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।